नमस्कार। सोल्जर कोचिंग कैंपस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं योगेश यादव नए टॉपिक के साथ एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो अन्य दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि दो संख्या दे या दो से अधिक संख्या, उनका यदि एलसीएम निकालना है तो उनका एलसीएम कैसे आप ज्ञात करोगे, तो हमें इसी बात का ध्यान देना है। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो अन्य दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होती है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया। तो इसमें ये ध्यान देना हमको कि लसक क्या हो। देखिए, लसक कई नियम से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, एक और तरीका ट्रिक विधि से भी निकाल सकते हैं। तो हम तीनों विधि आपको बताएंगे इसमें। तो इसमें यदि आपको लसा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसके अनुसार दो या दो से अधिक संख्या हो गई। एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो अन्य दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभक्त है? जैसे देखिए, 6 से 6 कट जाएगा लेकिन 12 नहीं, 12 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, 24। तो यानी सबसे कटना चाहिए। 6 से 6 कट जाएगा लेकिन क्या 12 से 6 कटेगा? नहीं, पूर्ण रूप से नहीं विभक्त होगा। 18 से कटेगा? नहीं होगा। 24 से नहीं होगा। यानी ये देखते हैं इसमें कि कौन सी ऐसी संख्या है कि जो सबसे पूर्णतः विभक्त है। तो 24 देखिए क्या है, सबसे कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, देखिए आ रहा है, 12 से कट जाएगा लेकिन 18 से नहीं कटेगा, इसलिए 24-20 का लसा नहीं होगा। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो हम आइए दिखाते हैं आपको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 6, 12, 18, 24, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते। ये भाग विधि, इसे कौन सी विधि कहते हैं? भाग विधि कहते हैं। तो इसे पहले 2 से ले जाएंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 12 24। अब यहां से फिर 2 से जाएगा, 2 3 नहीं जाएगा, जस का तस। 2 से ले जाएंगे, 3 आएगा, 2 से नहीं जाएगा, जस का तस। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, यहां जाएगा 6, फिर 2 से ले जाते हैं, 3 3 9 3। अब 3 से ले जाते हैं, जब 3 से ले जाएंगे तो 1 1 3 1 जाएगा, फिर अब 3 से ले जाएंगे, 1 1 1 1। अब क्या करते हैं, इनका गुणा कर देते हैं, सबका गुणा कर देंगे। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, तो आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24 दिया 72। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 72 आएगा। परिभाषा के अनुसार देखते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या होती है जो अन्य दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः। देखिए, यह एक ऐसी सबसे छोटी संख्या 72 है जो 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। इसी बात का ध्यान देना आपको। यानी कि लसा निकालने की एक ये विधि है कि आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम आपको गुणनखंड विधि बताते हैं। लसा निकालने गुणनखंड विधि कैसे, बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज करिए 6 है, 12 है, 18 है और 24 है। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, लसा निकालना, तो अब उसे पकड़ते हैं जो सबसे अधिक बार आया। दो सबसे अधिक बार कितने बार आया, देखिए इसमें एक ही बार आया तो छोड़ देंगे, इसमें दो ही बार आया है, इसमें एक बार आया, इसमें 3 बार आया, इसी को पकड़ लेंगे। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते। अब देखते हैं 3 सबसे अधिक बार किसमें आया, इसमें एक बार आया छोड़ देंगे, एक बार आया छोड़ देंगे, इसमें भी है लेकिन इसमें 2 बार, इसको पकड़ लेंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 8 24
72, ऐसे भी लगा सकते हैं। यानी आपको ध्यान क्या देना है गुणनखंड विधि में कि ये दिया है 6 का 2 गुणते 3 लिख सकते हैं, 12 को 2 गुणते 2 गुणते 3 लिख सकते हैं, 18 को 2 गुणते 3 गुणते 3 लिख सकते हैं, 24 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 लिख सकते हैं। पहले उस संख्या को पकड़ते हैं, किसी को, पहले 3 को भी ले सकते हो, किसी उस संख्या को पकड़ते हैं जो सब में हो, कोई छूटने ना पाए, ये ध्यान रखना। और अधिक बार वाले को लेना, जैसे इसमें 2 है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 एक बार, इसमें 2 3 बार, तो अधिक बार वाले को ले लेना। अब इसमें 3, इसमें 1 ही बार है, इसमें 1 ही बार है, छोड़ दिए, इसमें 2 बार, इसी को पकड़ लिया, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर है। तो ये लसन निकालने के लिए ध्यान क्या देना आपको, समझ लीजिए एक बार कि लसन निकालने के लिए पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जिसका कोई और भाज्य न हो। जैसे 6 को 2 गुणते 3 लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते, 6 गुणते 1 लिख सकते हैं, लेकिन हमें उसे किस रूप में तोड़ना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यानी जो संख्या हो अभाज्य के रूप में हो, वो किसी और से ना कटे, स्वयं से कटे। जैसे 6 है, 2 गुणते 3 है, तो 2 स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो वही ध्यान देना। 12 को भी, जैसे हम 12 को ये भी लिख सकते हैं 4 गुणते 3, लेकिन ये मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो 4 आपका ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। तो 4 भाज्य संख्या है, इसलिए हम इसे भाज्य संख्या के रूप में नहीं, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते हैं। जब अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 3 लिखेंगे। जब 2 गुणते 2 गुणते 3 लिखेंगे, फिर 18 को इसी प्रकार करेंगे, तो 18 को भी 2 गुणते 3 लिखेंगे। देखिए अभाज्य संख्या सभी अभाज्य संख्या है। 24 को भी 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 लिखेंगे, ये सभी अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते हैं। तो ऐसे 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद हम करते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे प्रश्न दिया है 12, 16, 24, 36 का एलसीएम क्या हो, तो हम कैसे लगा सकते हैं? ध्यान दीजिए, ये 12 है, ये 16 है, ये 24 है, 36 है। तो हम आपको तरीके बता चुका हूं कि कैसे आप भाग विधि से भी लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। तो पहले भाग विधि से देख लेते हैं। भाग विधि में क्या ध्यान देना आपको? भाग आनी चाहिए, यही ध्यान देना आपको। 16, 24, 36। अब भाग विधि से ले जाएंगे तो देखिए किस संख्या से कट जाएगा। 2 से सब कट जाए, 2 से ले जाइए, ये आ जाएगा। फिर 2 से ले जाइए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ रहा है, तो 3, 4, 6, 9, फिर 2 से ले जाइए, 3, 2, 3, 9, फिर 2 से ले जाएंगे, 3, 1, 3, 9, फिर 3 से ले जाएंगे, 1, 1, 1, फिर 3 से ले जाएंगे, तो आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, लस आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 तिया 144, यानी आ जाएगा टोटल कितना? 144। इसका एलसीएम आ जाएगा। ये तो बात हो गई भाग विधि से। अब देखिए गुणनखंड विधि से कैसे निकालें। अब हम क्या करते हैं, 12, 16, 24 और 36 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणते 2 गुणते 3। 16 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। अब 24 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। 36 को 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, ये लिख सकते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया। अब सबसे अधिक बार 2 किसमें आया, उसी को पकड़ लेते हैं। इसमें आया 4 बार, इसमें देखिए 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, छोड़ देते हैं हम, सबसे अधिक बार वाले को ले लेते हैं। यानी कितने बार आया है? 4 बार आया है। तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 कर लिए। अब सबसे अधिक 3 किसमें आया है? इसमें 1 बार आया है, छोड़ देते हैं। इसमें भी 1 बार आया है, इसमें तो आया ही नहीं है, और इसमें 2 बार आया, तो इसको ले लेते हैं, गुणा कर देते हैं, आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यहाँ 48 यहाँ 144। आपका लसा हो गया, आंसर आ गया। तो ये सही लगे, ये बेसिक है। फिर ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। उसके बाद सबसे अधिक बार जो संख्या आएगी उसको लिख लेंगे।
फिर उसके बाद जो कोई संख्या छूटे ना। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए प्रश्न क्या है, 10, 15, 16, 20 का लॉसर क्या होगा। तो एलसीएम कैसे इसका ज्ञात करेंगे। तो पहले तो भाग विधि से देख लीजिए कैसे निकलेगा। पहले किससे ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे। 5, 15 कटेगा नहीं, 8 फिर जाएगा ये 10, फिर 2 से भाग लीजिए। इसमें भाग 2 से नहीं जाएगी, इसमें भाग 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 8 में कितने बार भाग जाएगी, 4 बार जाएगी। 10 में 2 से भाग कितने बार जाएगी, 5 बार जाएगी। फिर अब देखिए अभी 2 से भाग जा सकती है, ले 2 से 5, फिर 15 भाग, जिसमें भाग नहीं जाए तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 5 इसका 10, फिर 2 से ले जाए, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 15, यहाँ 1, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर अब हम देखते हैं किसी संख्या से 15 3 से कट जाएगा, 3 से ले जाएगी, 5, फिर 5, 1, 5, फिर 5 से ले जाइए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 1 1 1। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबका। तो यहां से करेंगे 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 पचे 80, 3 240, ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से देखते हैं। 10 2 गुणते 5, 15 3 गुणते 5, 16 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 20 2 गुणते 2 गुणते 5। अब ध्यान दिए सबसे अधिक बार 2 ही आया, लिख लेते हैं जस का तस, लिख लिए। सबसे अधिक बार 3 कितने बार आया, एक बार आया। सबसे अधिक 5 बार कितने बार आया, एक ही बार सब में आते हैं, एक ही बार लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48 पचे 240, आपका लसा। तो किसी भी विधि से ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे आपको सही। इसके लिए क्या चाहिए, आपको अभाज्य गुणनखंड जानना जरूरी है। अगर आप अभाज्य गुणनखंड जानते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, यानी कम समय में जल्दी लगा सकते हैं। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, ये सब जो प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए, इनका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम। तो हम बता देते हैं, जब आधार समान, देखिए आधार जिनके आधार समान, पहले उनके बताए उसके बाद बताते जिनके आधार भिन्न हो। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। तो दिया है 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 5, 2 पावर 10। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है, जब आधार समान हो तो बस इतना ही ध्यान देना है कि जो सबसे ज्यादा घात है वही आंसर है, वही लस है आपका। तो सबसे ज्यादा घात की 2 पावर 10, यही आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन। देखिए 2 पावर 10 में इससे भी भाग करेंगे चला जाएगा, इसमें भी भाग करेंगे चला जाएगा, इससे भी भाग करेंगे चला जाएगा, और खुद से भी भाग करो खुद में तो चला ही जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा यही हुआ, जो सबसे अधिक घात वाला वही आंसर होगा। कब, जब आधार समान होगा। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, 2 घाते -2, 2 घाते -3, 2 घाते -7, 2 घाते -5। तो अब ये ध्यान देना है कि इसका लसक क्या होगा। तो इसमें पहले आपको ये छांटनी की सबसे बड़ी संख्या कौन सी। तो देखिए जब ऋण घात, तो जो सबसे छोटा घात है वही आंसर है। जैसे सबसे -2, -3, -7, -5, तो सबसे बड़ा तो यहाँ -2 ही है। लेकिन अगर माइनस कौन आपको बता रहा है कि अगर माइनस में दिया है, आधार समान है, तो आपको करना क्या है, माइनस भूल जाओ। सबसे छोटा जो घात होगा आंसर हो जाएगा, माइनस को छोड़। देखिए 2 घाते -2, ये आपका आंसर है। ऐसे लेंगे तो संख्या सबसे बड़ी 2 घाते -2 हो जाएगी, उससे छोटी ये हो जाएगी, उससे छोटी ये, सबसे छोटी संख्या ये। आइए देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरे नंबर वाले प्रश्न को, जब आधार समान न हो तब कैसे लगाएं। जब आधार समान नहीं होगा तो 2 घाते 3 को क्या लिखेंगे, 16, 3 घाते 4 को क्या लिखेंगे, 81, और 5 घाते 2 को क्या लिखेंगे, 25। अब इसका हम क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि निकाल लो या भाग विधि निकाल लो, जैसे आपको सही लगे। तो हम क्या करते हैं, 2 से निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 81 जस का 10, यहाँ 25 जस का 10। फिर 2 से ले जाएंगे 4 आएगा, फिर 81, फिर 25।
फिर 2 से ले जाएंगे 2 आएगा 81, फिर 25, फिर 2 से ले जाएंगे 1 आएगा 81, फिर 25, इसके बाद 3 से ले जाएंगे 1 आएगा, फिर 27 आएगा, इसके बाद 25, फिर 3 से ले जाएंगे 1 आएगा 9 आएगा 25 आएगा, फिर 3 से ले जाएंगे 1 आएगा 3 आएगा 25 आएगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो 1 आएगा 1 आएगा 25 आएगा, फिर दोबारा ले जाएंगे 5 से तो 1 1 5 आ जाएगा, फिर 5 से जब ले जाएंगे तब 1 1 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5। अब जब गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना? ये आएगा ये 16,200। गुणा करके चेक कर सकते हैं आप। अब देखिए ये तो हो गई भाग विधि। गुणनखंड विधि से कैसे लगा सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। दिया है 2 घाते 3 का मतलब क्या लिखेंगे? 16। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। अब 3 घाते 4 को क्या लिखेंगे? 81 लिखेंगे। तो 81 को 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 लिखेंगे। 25 को क्या लिखेंगे? 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुणते 5। अब ध्यान दीजिए, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे अधिक 2 बार 2 आया, 4 बार इसमें 3 आया, 3 बार 5 आया, 2 सबका गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16,200। तो यदि आपको ये पता चल गया, यहां भी देखकर बता सकते हैं आप। कैसे? ये 16 है, ये 81 है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। 25 है, तीनों में कोई संख्या कॉमन ही नहीं मिल रही। जब कोई संख्या कॉमन न मिले तो सबका गुणा कर दो, आ गया लस। जैसे अगर यही कर दें 16 गुणते 25 गुणते 81 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कब? जब कॉमन न मिले तब तक सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे लगाएं। देखिए दशमलव संख्याओं का लस, दशमलव संख्याओं का लसा कैसे निकालेंगे? देखिए रूल है निकालने का, यानी आप कैसे निकालेंगे दशमलव वाली संख्याओं का लसा। तो दशमलव वाली संख्याओं का लसा निकालने के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए संगत पूर्ण संख्याओं का लसा निकालते हैं। संगत का मतलब यानी इसको पूर्ण संख्या के रूप में लिख लेंगे, 16, 32 और 49 लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? तथा प्राप्त लसा में दशमलव के सबसे कम अंकों की संख्या के बराबर, यानी पहले ये ध्यान देना संख्याओं का, इसका पहले हम लसा निकालें। तो इसका जब लसा निकालेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 आ जाएगा। ये 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 आएगा। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 7 गुणते 7 आ जाएगा। तो सबसे अधिक बार 2 किसमें है? 2 4 बार इसमें 5 है, इसको छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेंगे। और 7 सबसे अधिक बार 2 बार है, तो 2 बार है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7 गुणते 7। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 और 68, यानी कि 1568 आ जाएगा गुणा करने पर। तो अब हमारा लसा हमें मालूम हो गया, यानी यहां तक की बात हो गई है। तथा प्राप्त लसा में दशमलव के सबसे कम अंकों के संख्या के बराबर, यानी ये ध्यान देना कि इसमें सबसे कम स्थान पर दशमलव किसमें है, यानी 1.6 है या 0.32 है या 0.049 है। तो आप बताइए सबसे कम अंक पर दशमलव यहाँ है, तो 1 अंक पर है, 1 अंक पर हम क्या लगा लेंगे? दशमलव। यही हमारा लसा हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का लसा हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान क्या देना है आपको, करना क्या है कि 1.6 दिया है, कामा 0.32 दिया है, कामा 0.049 का लसा निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे दशमलव वाली संख्याओं का लसा? तो जब दशमलव वाली संख्याओं का लसा निकालना हो तो हम पहले पूर्ण संख्या लिख लेते हैं, पूर्ण संख्याओं का लसा निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। जैसे हम पीछे दिखाएं आपको,
कि कैसे लसन निकालते हैं, वैसे लसन निकालेंगे। उसके बाद दशमलव कहाँ लगाना है, कितने अंक पे लगाना है। तो इन संख्याओं में से ये देखते हैं कि सबसे कम स्थान पर कितने अंक पे दशमलव, जैसे यहाँ 2 अंक पर है, यहाँ 3 अंक पर है, यहाँ 1 अंक, तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा। यही आपको ध्यान देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे सबके पास और उनके जीवन में एक अच्छा कामयाब के पथ पर ले जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।